जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अरुणा आंटी का है, वो भी बेंगलोर से। और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग छोड़ने से कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। सत्संग को अंत तक सुने, पता नहीं कौन सी दृष्टि गुरु जी की आपके ऊपर पड़ जाए और कौन सी मेहर की बारिश आप पे हो जाए। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। सत्संग से ना जाने कितने सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है, ना जाने कितने कष्ट रोग दूर होते हैं। क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो संगत जी साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। तो इसलिए हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि मुझे वो हिम्मत बख्शे, ताकत दे, ताकि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, पहली बार मुझे गुरुजी के बारे में मेरी आंटी जी ने बताया, परंतु मैंने उनकी बात को हंसकर टाल दिया था, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देती थी और वो मुझे मजाक लगता था तो मैं ऐसी हंस के टाल देती थी। संगत जी, लेकिन समस्या ये थी कि मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। मुझे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। बच्चे की वजह से हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना टाइम शादी को हो गया है, अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। संगत जी, इन 9 सालों में मैंने और मेरे अंकल ने न जाने कितने पंडितों के पास, कितने मंदिर, कितने गुरुद्वारे, कितने जोशियों के पास चक्कर काटे। संगत जी, जिनके भी पास मैं जाती थी वो सब एक ही बात मुझे बताते थे कि कोई काला जादू आपके ऊपर किया हुआ है, जिसके कारण आपके बच्चे नहीं होते हैं। संगत जी, कितने संतों ने, कितने महापुरुषों ने भी यही बात हमें कही और कितने जोशियों के पास गए, पंडितों के पास गए, उन्होंने तो बहुत उपाय बताए और हमने वो सब किए। लेकिन संगत जी, कहीं से भी कोई भी अच्छी खबर नहीं मिलती थी। सबका कहना यही था कि ब्लैक मैजिक है, काला जादू आपके ऊपर किया हुआ है, बच्चे बांध रखे हैं, बच्चे ना होने के लिए किसी ने किसी काले बकरे की बलि दी है। इन सभी से संगत जी मैं बहुत परेशान थी, टूट चुकी थी। उपाय भी बहुत कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, दिन पर दिन मैं बीमार होती चली जा रही थी। हमें कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था और ना जाने संगत जी कितना पैसा हमने बर्बाद किया, कितना पैसा हमने खर्च कर दिया, मैं नहीं बता सकती। इसलिए संगत जी, मुझे गुरुओं पे कोई विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि सारी जगह मैं संगत जी 9 साल से यही तो करती आ रही थी। कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी जोशी के पास, कभी गुरुद्वारे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। जो जैसा उपाय जैसा भी बताता मैं वैसा ही करती। संगत जी, पैसा तो बिल्कुल ये समझ लीजिए पानी की तरह बह रहा था हमारा, इतना खर्च हम लोग कर रहे थे। इसीलिए मुझे कोई भी गुरुओं पे और कोई पंडितों पे विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। इसलिए संगत जी, मैंने अपनी आंटी की बात सुनकर उसको हंसी में ही टाल दिया और सारे पंडित, सारे गुरु मुझे अब एक जैसे ही लगते थे। इसीलिए मैंने विश्वास संगत जी किया नहीं और मैं गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी कि मैंने उनके कल्याण महिमा के बारे में सुनने के बाद उसे हंसी में टाल दिया। संगत जी, ऐसे दिन बीतते रहे, फिर मुझे किसी ने एक पंडित और बताया तो मुझे लगा कि शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इंसान हूँ संगत जी, परेशान तो थी बच्चे के लिए। फिर संगत जी, एक दिन मैं किसी पंडित के पास मिलने गई और संगत जी, मुझे एक पंडित जो वहीं पे थे उन्होंने मुझे गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया और उन्होंने मुझे ये कहा कि इसे अपने पास रखो, संभाल के रखो।
लेकिन संगत जी मैंने तब भी गुरुजी के बारे में जानना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास रखने को कहा, मैंने उसे अपने पास रख लिया। संगत जी मेरी ज़िंदगी में कई सालों से परेशानियों के बादल छाए हुए थे और आशा किरण सब खो बैठी थी कि शायद अब कहीं से कोई संतान प्राप्ति होगी। इसीलिए अब ऐसा हो गया था कि अब किसी भी गुरु पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, किसी के भी। क्योंकि वो गुरुजी का स्वरूप रखने के बाद भी संगत जी मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आया और उसके बाद संगत जी फिर तो बिल्कुल ही विश्वास, आस्था सब टूट गई, सब कुछ। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी हमारा हाथ जब थामते हैं, जब सब जगह से हम निराश हो जाते हैं। संगत जी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप उन पंडित ने मुझे दिया तो था, लेकिन शायद जब मेरा बुलावा नहीं था। फिर संगत जी एक दिन मैं अपनी आंटी को बता रही थी कि मैं एक पंडित के पास गई थी और उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और मैंने उनको दिखाया। तब उन्होंने मुझे बोला कि यही तो हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा यही आपके गुरुजी हैं? कि हाँ, यही हमारे गुरुजी हैं। फिर संगत जी वो गुरुजी के बारे में मुझे बताने लगी। उनके और भी कल्याण अनुभव के बारे में उन्होंने मुझे बताना शुरू किया और उसी बीच मेरे अंकल जी ऑफ़िस से आ गए। और संगत जी उस समय हम दोनों गुरुजी की महिमा को सुनने लग गए और उसी रात को मुझे उनके बारे में जानकर संगत जी इतना अच्छा लगा। जबकि संगत जी मैंने उस चीज़ को उस दिन तो हँसी में टाल दिया था, लेकिन उसके बाद संगत जी मैंने एक-एक चीज़ को ध्यान से सुना। उस दिन के बाद संगत जी मैं और मेरे अंकल गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लग गए। सुबह शाम हम गुरुजी का मंत्र जाप चलाते थे। सुबह शाम संगत जी हम गुरुजी के सत्संग सुनते थे और संगत जी फिर तो गुरुजी से ऐसे कनेक्ट सा हो गया था कि सुबह उठते के साथ मेरे अंकल गुरुजी का मंत्र जाप, शबद, गुरुबानी, जपजी साहिब जी का पाठ संगत जी हम यही सुनने लगे और हमारे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होने लगी कि हम अपनी जो जितनी भी टेंशन से थे ना उससे सबसे बाहर निकलने लगे। और संगत जी फिर गुरुजी के धीरे-धीरे यूट्यूब पर मैसेज आने लग गए। अब संगत जी जब गुरुजी के हम पढ़ते तो संगत जी मैसेज पढ़ना हमें अच्छा लगने लगा। इस तरह से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ गई और ऐसा लगा जैसे कि ज़िंदगी की आधी परेशानी तो सत्संग सुनने से, शब्द सुनने से, गुरुबानी सुनने से और संगत जी गुरुजी के मैसेज पढ़ने से ही दूर हो गई। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ गई और संगत जी मैं आपको बता दूं कि शिवजी जी की मैं भक्त थी। शिवजी जी के हर सोमवार के व्रत रखती थी, शिवरात्रि के व्रत रखती थी और संगत जी 7 नंबर मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता था। 7 नंबर जो कि गुरुजी का लकी नंबर है, उसकी ब्लेसिंग्स भी मुझे प्राप्त हुई। लेकिन संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ रखा था। संगत जी गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। गुरुजी से मिलना हमारा सौभाग्य है। संगत जी गुरुजी के मैसेज हर रोज आते थे। बेटी शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर। मैं तो शुक्राना बोलती थी किंतु मुझे ये पता नहीं था कि शुक्राने का मतलब सत्संग करना होता है। जबकि संगत जी मेरी उन दिनों तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। मैंने कई बार लिखना चाहा पर समझ में नहीं आता था कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। लेकिन आज मैंने संगत जी सत्संग लिखने की कोशिश की और मुझे पता ही नहीं चला कब में गुरुजी ने मुझसे सत्संग लिखवा दिया, कब में। संगत जी कोई भी गलती मेरे से हो जाए तो मुझे माफ़ करना, ये मेरी भूल होगी कि मैं कुछ गलत ना लिख दूं। संगत जी हमें आज के समय में गुरुजी के रूप में हीरा मिला है। इसके लिए संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी समय धीरे धीरे यूं ही बीतता रहा और संगत जी मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई। तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। संगत जी गुरुजी के दरबार में मैं दर्शन के लिए पहली बार गई, अपने अंकल के साथ गई। वहाँ मैंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी उसी दिन मुझे रात को संगत जी ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी महाराज के। सपने में गुरुजी ने संगत जी मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई जो मेरे ऊपर की हुई थी। लेकिन संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये गुरुजी ने मुझे क्या हिंट दिया है, क्या सपने में गुरुजी महाराज मुझे दिखाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रहा था। संगत जी सपने में गुरुजी महाराज ने दिखाया कि एक औरत है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मैं भागी जा रही हूँ और वो औरत एक काले कलर की राख मेरे ऊपर फेंकी जा रही है।
उधर गुरुजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं और संगत जी मैं गुरुजी की तरफ ना जाके उस राख के अंदर एकदम से कूद जाती हूँ। संगत जी गुरुजी ने दिखाया कि उसके बाद जब मैं राख में से निकलती हूँ तब संगत जी वो औरत मुझे मारने के लिए आती है, लेकिन गुरुजी वहाँ पे आके मुझे बचा लेते हैं। संगत जी मुझे समझ आ गया था कि सच में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इससे बाहर निकलने का गुरुजी ने मुझे रास्ता भी दिखाया। संगत जी मैं अपने ड्रीम सपने को लेके थोड़ी-सी परेशान थी, चिंतित थी और ये सपना मैंने अपने अंकल को भी सुनाया और आंटी को भी बताया। तो संगत जी ये बात सारी ही सच थी जो पंडितों ने, जोशियों ने हमें बताई थी कि ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया हुआ है, इस वज़ह से मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। संगत जी एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, दोपहर के समय परेशान थी और संगत जी मेरा मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में। उसके बाद संगत जी अचानक से मैं ऐसे ही बैठे-बैठे सोचती हूँ कि गुरुजी के कोई सत्संग सुन लूँ और संगत जी जब मैं सत्संग चलाती हूँ तो ब्लैक मैजिक का एक सत्संग मेरे सामने आता है और जब मैं उस सत्संग को पूरा सुनती हूँ तो संगत जी जो आंटी अपना सत्संग सुनाती है वो भी यही बता रही होती है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था जिसकी वजह से उनको संतान नहीं हो रही थी और गुरुजी की कृपा से उनको संतान हुई। उन्होंने गुरुजी के दरबार में अरदास लगाई और उन्होंने अमृत वेला शुरू किया। गुरुजी की कृपा से उनके ऊपर जितना भी ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी ने सब निकाल दिया। संगत जी फिर मेरे को भी माइंड में एकदम से सेट बैठा कि कल तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे, हो सकता है कहीं गुरुजी महाराज मुझे अमृत वेला करने का हिंट तो नहीं दे रहे। और संगत जी जब मैंने ये सपना और ये सत्संग उन आंटी को बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है गुरुजी तुम्हें अमृत वेला करने का हिंट दे रहे हैं और तुम अमृत वेला करना शुरू कर दो। संगत जी मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया। संगत जी अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे और संगत जी मेरे की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन संगत जी फिर भी मैंने अमृत करना वेला नहीं छोड़ा। गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली संगत जी, इतनी परीक्षा ली कि मुझे पूरा नींबू की तरह निचोड़ा। ये मत समझिए संगत जी कि गुरुजी परीक्षा नहीं लेते, गुरुजी अपनी संगत की परीक्षा भी लेते हैं और गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली। उस दिन संगत जी मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मैंने मन में मेरे ये आया कि मैं शायद अमृत वेला अब नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत संगत जी दिन पर दिन खराब हो रही थी। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। बहुत डॉक्टरों के पास मेरे अंकल ले जाते थे, कहीं फ़ायदा नहीं होता था। फिर संगत जी मेरे अंकल को किसी ने एक पंडित बताए थे, लेकिन संगत जी मैंने अपने अंकल को साफ शब्दों में मना कर दी कि मैं गुरुजी के अलावा कहीं नहीं जाऊँगी, किसी के पास नहीं जाऊँगी और मैं ये अमृत वेला करके ही रहूँगी। मेरी तबीयत ख़राब रहती थी लेकिन संगत जी मैंने अमृत वेला कंटिन्यू करा, गुरुजी का नाम लेके किया और संगत जी मेरा अमृत वेला होता ही चला गया। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं प्रेग्नेंट हुई और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा ब्लैक मैजिक जो था वो दूर हुआ और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने एक बेटी को जन्म दिया। संगत जी मैं नहीं जानती कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन हाँ ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। संगत जी धीरे धीरे जितना भी ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी की कृपा से दूर हुआ। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जल्द ही मैं अपना नया सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। संगत जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि जैसे आपने मुझे ब्लेस किया वैसे सबको ब्लेस करें, जिनके भी बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे ब्लेस करे। संगत जी मैं अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग सुनेंगे वो अनिल अंकल का सुनेंगे और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, मैं बुलंदशहर से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी गलती, कोई भी भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो 2023 से मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा हूँ। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ा था, उससे पहले मैं नौकरी के लिए बहुत जगह तलाश कर रहा था, इंटरव्यू दिए थे, कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बहुत अपने काम को लेके परेशान था और संगत जी, ज़िम्मेदारियों पे ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि अगर नौकरी नहीं मिली तो कैसे मैं इन ज़िम्मेदारियों को पूरी करूँगा। उसके बाद संगत जी, मेरे एक चचेरे भाई हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, अक्सर वो सत्संग वगैरह भी करते हैं। मैंने 1-2 सत्संग तो गुरुजी के अटेंड किए हैं, लेकिन उस समय गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में मैं इतना नहीं जानता था और ना ही गुरुजी के बारे में इतना मुझे मालूम था और ना ही मैं जुड़ा था संगत जी। संगत जी, एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया और मैं उनसे सिर्फ़ नौकरी के बारे में अपना डिस्कस कर रहा था कि मैंने हर जगह इंटरव्यू देख लिए, कहीं से भी कोई नौकरी मेरी कहीं नहीं लग रही, कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। तब भैया बोलते हैं कि तू दिल्ली आ जा और यहाँ पे तेरी नौकरी की बात करवाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे कोई सेटलमेंट हो जाए तो। संगत जी, बुलंदशहर से मैं दिल्ली आया 22 अक्टूबर को 2023 में। जब संगत जी मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आने के बाद मैंने गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप भैया के घर लगे हुए देखे थे और मैंने उनसे पूछा, ये तो वही गुरुजी है ना जो आपने सत्संग गुरुजी महाराज का कराया था? तब उन्होंने बताया कि हाँ, ये गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं। और फिर संगत जी, गुरुजी के बारे में चर्चा शुरू हो गई। फिर संगत जी, 1% नौकरी की तो बात हुई नहीं, लेकिन हाँ, गुरुजी के सत्संग और अनुभव के बारे में बहुत कुछ जानने को, सुनने को मिला। संगत जी, भैया ने एकदम से, संगत जी, उनके सामने तो बस ये समझ लीजिए जरा सी गुरुजी की बात छेड़ो और संगत जी फिर वो गुरुजी की चर्चा ना जाने कितने घंटों तक चलती है और संगत जी मुझे सुनना भी बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी, मैं कुछ दिन भैया के घर ही रहा और उसी कुछ दिन के अंदर गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आ गया। यहाँ से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मैं गुरुजी के दरबार गया, गुरुजी के यहाँ माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ लंगर किया, चाय प्रसाद किया और संगत जी उसके बाद मैं घर आया भैया के साथ और भाभी ने भी काफ़ी मुझे गुरुजी के बारे में बताया। यूट्यूब पे काफ़ी सत्संग उन्होंने मुझे सुनवाए और पूरे रास्ते हमने गुरुजी की ही चर्चा करी। उसके बाद संगत जी, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। रात भर मैं सिर्फ़ गुरुजी के बारे में सोचता रहा, यही सोचता रहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैं गुरुजी के 2 बार सत्संग में गया, मैं कनेक्ट नहीं हुआ और आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया है। ये मेरा अपने अंदर के मन के भाव कर रहे थे। उसके बाद संगत जी 12 ढाई 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई और मैं बस वही गुरुजी के बारे में सोचता रहा। उसके बाद संगत जी, मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगा और सुनते-सुनते कब मैं सो गया मुझे कुछ भी नहीं पता चला। संगत जी, गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, उसी दिन हुए और कुछ गुरुजी ने नहीं कहा, बस मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और गुरुजी के दरबार में माथा टेकता हूँ और गुरुजी सिर्फ मुझे ये कहते हैं लंगर करके जाइए। और संगत जी, उसके बाद मेरी आँख खुलती है और उसके बाद कुछ भी मेरे को समझ नहीं आया और ये सपना मैं भाभी को बताता हूँ तो वो मुझे कहती है कि तुम्हें तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया अपने ड्रीम दर्शन देके। उसके बाद संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ ऐसा जुड़ता है कि मैं सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लग गया, दिन में सत्संग सुनने लग गया और संगत जी गुरुजी से अरदास करने लग गया। गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे नोएडा में बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली। जितने की मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा पैकेज मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि बुलंदशहर से मुझे दिल्ली में रहने के लिए एक संगत जी रूम भी मिला, कंपनी की तरफ से मिला और संगत जी मैं यहीं सेटल हो गया गुरुजी की कृपा से। संगत जी 2023 में ही मैं गुरुजी से जुड़ा, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और गुरुजी की कृपा से संगत जी सब मेरी लाइफ में बढ़िया चल रहा है। गुरुजी ने मेरा इस समय में आके हाथ थामा, जिस समय मैं संगत जी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि संगत जी मैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करता था वहीं से मुझे नाकामी हासिल होती थी। इस चीज़ को लेके संगत जी मेरी एक आस जो थी ना वो टूट चुकी थी।
काफ़ी बार मन में ये भी आता था संगत जी कि कोई छोटी-मोटी रेहड़ी खोल लूँ। इतनी पढ़ाई-लिखाई का क्या फ़ायदा जब मेरी कहीं अच्छी जॉब नहीं लग रही। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें जभी जोड़ते हैं जब हम किसी परेशानी में पड़े होते हैं या उससे बाहर नहीं निकल रहे होते, या गुरुजी को हमें ब्लेस करना होता है। ये गुरुजी के अपने तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के, उन्हें ब्लेसिंग्स देने के, उन्हें हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे बहुत अच्छा संगत परिवार मिला, बहुत अच्छा। मैं हर सत्संग अटेंड करता हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे दिल्ली में इतने सत्संग मिलते हैं संगत जी अटेंड करने के लिए कि मेरा एक गुरु परिवार जैसे गुरुजी बना के गए हैं ना, उसमें मेरे को भी जोड़ लिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मैं हर मंडे को गुरुजी के दर्शन के लिए जाता हूँ, वहाँ माथा टेकता हूँ, वहाँ दिव्य लंगर प्रसाद करता हूँ और संगत जी वापस आ जाता हूँ। अभी संगत जी कुछ पिछले महीने मेरी पूरी फैमिली आई थी, वो भी गुरुजी के दर्शन के लिए गई। उन्हें भी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से संगत जी इसी साल मेरी बहन का रिश्ता भी तय हुआ। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मतलब मेरी उम्मीद और मेरी सोच से कहीं ज़्यादा गुरुजी ने हमें चीज़ें बख्शी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गुरुजी संगत जी सारी परेशानियों का समाधान करने के लिए मुझे अपने से जोड़ रहे हैं। ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है संगत जी। साक्षात वो भोले बाबा हैं, साक्षात शिव का अवतार है। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी को वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हमें सिर्फ उन पे विश्वास, भरोसा रखने की ज़रूरत है। और संगत जी वही संयम, वही भरोसे के साथ मैंने गुरु जी को समर्पण किया। आधे से ज़्यादा समस्या, परेशानी और समाधान के जवाब तो संगत जी हमें सत्संग से ही मिल जाते हैं। बहुत बार सोचता था कि सत्संग मैं भी शेयर करूँगा, मैं भी शेयर करूँगा। लेकिन संगत जी बस घबरा जाता था, परेशान हो जाता था कि कैसे करूँगा, कोई गलती ना हो जाए गुरुजी की महिमा गाने में, गुरुजी के कल्याण के बारे में बताने में कोई भी गलती मेरे से ना हो जाए, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग करते हैं तो गुरुजी को समर्पित करते हुए करते हैं। तो मैं अपने गुरु के चरणों में अपना सत्संग समर्पित कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी मेरे से कुछ भी गलती हो। क्योंकि संगत जी जिसने हाथ थामा, जिसने सब कुछ दिया, उसके संगत जी चरणों में सत्संग समर्पित करते हुए कैसे गुस्ताखी कर सकता था। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा। और भैया का भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ संगत जी कि उन्होंने मुझे गुरुजी के पास वो मुझे लेके गए, गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में उन्होंने बताया। वैसे तो संगत जी गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है, बिना गुरुजी की मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, गुरु के पास ले जाने वाला भी गुरु ही माना जाता है। तो मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ संगत जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था, आया दिन मेरे साथ सत्संग होते हैं संगत जी। कभी मैं ऑफिस जाता हूँ तो तितली रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। कभी संगत जी एक ऐसा होता है कि मैं जिस बस से अपने ऑफिस जाता हूँ, नोएडा जाता हूँ, वो बस में संगत जी मुझे तितली के दर्शन होते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं और वो मुझे ब्लेस करने आए हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कितनी बार संगत जी चाय में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं ओम रूप में। ये गुरुजी के अपने ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। और कितनी बार संगत जी गुरुजी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस आती है कि गुरुजी मेरे बिल्कुल संग में ही है। किन शब्दों में संगत जी गुरुजी का शुक्राना करूं। बहुत सहज, बहुत मतलब सादगी भरे गुरुजी हैं। और संगत जी सिर्फ एक बार आप उनसे अपने मन की बात करिए और उन्हें समर्पण करिए, फिर देखिए संगत जी आपकी सारी परेशानी, विपदाएं, दुख, दर्द सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ एक बार संगत जी आप गुरुजी से प्रेम करके देखिए। बस मैं तो यही कहूँगा गुरुजी, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है, जैसे आपने मुझे सारी चीज़ें बख्शी हैं, कि इतनी सारी समस्याओं से बाहर निकाला है, बस गुरुजी ऐसे ही सबको करना। और ऐसे ही संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगा कि
सबको इतनी खुशियाँ, इतनी ही ब्लेसिंग्स भर भर के देना, कोई दुखी ना हो। सबसे बड़ी बात संगत जी हमारे लिए ये है कि हम गुरु जी की छत्र छाया में हैं और हम महफूज हैं। बस संगत जी कोई भी भूल हो जाए, कैसी भी भूल हो जाए, गुरु परिवार का नादान बच्चा समझ के माफ़ करना। और गुरु जी आप भी मुझे अपने गुरु परिवार का बच्चा और अपना बेटा समझ के मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी।